नमस्कार दोस्तों, मैं नवनाथ आपके साथ फिर से जो वामन भाव की महिमा, वामन भाव की गाथा और संत वामन भाव आप जो भी कहोगे उस हिस्ट्री के साथ में, उस स्टोरी के साथ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, सबके लिए। और जो वामन भाव के चमत्कार है ये बहुत ज़्यादा अथंग है जिसका कोई अंत नहीं है। मैंने कहा कि उनको जो है ये जो भाग देख रहे हैं हम, ये भाग असल में 10वां भाग है इस कहानी का, इस स्टोरी का, इस हिस्ट्री का हम लोग कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर देखेंगे इसके अंदर तो ये जो भाग है इसके अंदर हम लोग आज की डेट में देखेंगे कि नंदी का अवतार, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, महादेव का नंदी होता है उसका अवतार। वैसे ही गाँव में क्या होता है कि कुछ जानवर भगवान को छोड़े जाते हैं और ऐसे जानवर जिसको कोई मारेगा, मतलब मारना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहता कि उसको मारे या तो ये करे, लेकिन कभी कभी जानवर भी ऐसे होते हैं भगवान क्या होने के बावजूद भी समाज को तकलीफ देते हैं, मारते हैं, या फिर जानवरों को, बच्चों को, औरतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। ऐसे जानवर भी होते हैं जो नंदी भगवान का, ऐसे ही उसको गांव में उसको कठड़ा कहते हैं, कठड़ा। तो ऐसे ही एक समय था जहाँ पे संत वामन भाव जो थे बोधे गांव से अपना कोरड गांव, देखो ये कहाँ से आता है मैं बताता हूँ आपको। पाथर्डी तहसील के बाद, पाथर्डी के बाद जो आता है थोड़े दूर जाने के बाद फिर आता है ये वाला कोरड गांव, जो भगवानगढ़ के नज़दीक है। वहाँ से ये आता है और ये कोरड गांव बोधे गांव से आ रहे थे, वो बोधे गांव वो साइड में आ गया, शेवगांव के साइड में, वो साइड में आ गया। तो वहाँ से आने के बाद फिर बोधे गांव से आ गए कोरड गांव, और कोरड गांव में आने के बाद फिर भाऊ आ रहे देख के बहुत सारे लोग, बहुत बहुत मतलब उनका इतना अच्छा ही था समाज में कि लोग आने के बाद सब कुछ छोड़ के उनको देखने के लिए जाते थे। वैसे ही वो देखने के लिए आ गए, भाऊ को देखने के लिए आ गए और बहुत सारे लोग आ गए। तो कैसा चल रहा है तुम लोगों का, अच्छा है क्या, गांव में पानी है क्या, गांव में कुछ कम है क्या, ज़्यादा है क्या। एक तरीके से राजा ही थे वो। तो वो आ गए, वहाँ पे आने के बाद फिर लोगों की पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ शुरू होने के बाद फिर सब कुछ होने के बाद फिर एक जन ने उठ के बोला, बहू सब कुछ आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बहू ने बोला, एक क्या है प्रॉब्लम हो? तो उन्होंने बोला कि ये गांव में ना एक नंदी है, मतलब कठड़ा है, जो जानवर है, जो बैल कहते हैं, ऐसा बैल है जो बहुत ज़्यादा मारता है, तकलीफ़ देता है, बच्चों को ये करता है, कभी कभी बहुत सारा नुकसान हुआ है। वो 2-4 जन तो उसकी वजह से जख्मी भी हो गए हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया उसकी वजह से, ऐसा उन्होंने बोला। तो बोला कि जब 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 भी भगवान का, मतलब वामन भाव का जो रिजोल्यूशन शुरू होने वाला था, बताने का ढंग शुरू होने वाला था, उसी समय वो जो नंदी था, वो कठड़ा था, जिसको हम लोग भगवान का नंदी कहते हैं, बैल कहते हैं, वो भाग भाग के आ गया और थोड़े दूरी पे दिखने लगा वो। तो उसी समय भाऊ ने बोला, क्या यही है क्या वो जो सामने से आ रहा है? तो लोगों ने बोला, हाँ भाऊ यही है वो। तो वो देखने के बाद फिर भाऊ उसकी ओर जाने लगे, धीरे 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 धीरे। वो दूर से बहुत ज़्यादा डरकाली मार रहा था, आवाज़ दे रहा था, उसके आवाज़ में बहुत ज़्यादा बोल रहा था। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। लोगों को चिंता थी कि कहीं वो भाऊ को मार ना दे, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से उसको ईज़ा ना कर दे, ऐसा लग रहा था लोगों को। तो वो डर था, सब सब अपने आँखों से देख रहे थे, भाऊ उसकी ओर जा रहे थे। जाने के बाद फिर नज़दीक आ गए। नज़दीक आने के बाद नंदी शांत हो गया, जो बैल था, जिसको हम लोग कठड़ा कहते हैं मराठी में, वो शांत हो गया। शांत होने के बाद इतना शांत हो गया कि बस 2 पैरों पे आ गया वो। 2 पैरों पे आने के बाद फिर भाऊ ने क्या किया, उसके सर पे हाथ रख दिया। जैसे ही भाऊ ने उनके सर पे हाथ रख दिया, वैसे ही वो जो बैल था, वो जो नंदी था, कठड़ा जिसको कहते हैं मराठी में, वो शांत हो गया। यही भाऊ के हाथ का जो आशीर्वाद था,
चेंज हो गया, बदल हो गया पूरा। सब लोगों ने देखा सामने कि कैसा वो कर रहा था। उनके सामने ही सब लोग साथ में आ गए, बाजू में आजू बाजू में खड़े रहे। और आजू बाजू में खड़े रहने के बाद उन्होंने बोला, उस नंदी को, कठड़ा को बोला, इन लोगों को तकलीफ मत दे, ये अपने ही है ना। तो फिर वो सब सिलसिला बंद हो गया। उन्होंने बोला, इन लोगों को तकलीफ देने से अच्छा है तो मेरे साथ चल। और उस समय से उस नंदी के जो प्रॉब्लम थे वो लोगों के लिए थे, वो सब सॉल्व हो गए। और जो भी इश्यू था परमानेंटली रिजॉल्व हो गया। जो भाऊ थे उनके साथ नंदी चला गया। वहाँ पे जाने के बाद इतने चेंजेस आ गए उसमें कि जो महिलाएं थी वो उसको तिलक करती थी, बच्चे भी तिलक करते थे, उसका पूजन करते थे, उसको मानते थे, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे। इतना चेंजेस आ गया। ये भाव का बहुत ही बड़ा चमत्कार था जो सब लोगों ने आंखों से देख लिया। जो कोरोड़ा गाँव के लोग थे उन्होंने देख लिया। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं और एक चमत्कार देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको और बताना चाहूँगा। इस वीडियो भी अच्छा होना चाहिए, तभी सुनने के लिए, देखने के लिए मज़ा आता है। तो मैं आपके आगे वाली कहानी बताता हूँ। सावर गाँव करके गाँव है बीड़ के अंदर। सावर गाँव का एक मारवाड़ी था, दुकान था उसका, बहुत बड़ा बिजनेस था, कृषि सेवा केंद्र था, जहाँ से लोग आते थे, कुछ भी खरीदी करते थे, खाद बियाने सब कुछ वहाँ पे खरीदी करते थे। बहुत ही मशहूर था वो गांव में, आज आसपास के गांव में। तो भाऊ ने क्या किया, वहाँ से कुछ बी खरीदी कर लिया। उनका मतलब एक संसार ही था, जो जानवरों को खिलाना पिलाना, बहुत सारा ये करना। खेती करते थे भाऊ समाज के लिए, अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं था, सब समाज के लिए था। 103 एकड़ का ज़मीन था वहाँ पे। तो वो बहुत बड़ा कारोबार था। तो वहाँ पे कुछ जो खेती करने लायक थी वहाँ पे उन्होंने चाहा कि कुछ डाल दो उसके अंदर, लेकिन वो ध्यान में नहीं रहा कि अभी आने वाला जो है आषाढ़ी एकादशी है। तो उनको अचानक से याद आ गया, लाने के बाद, बी लाने के बाद उनको याद आ गया कि नहीं, अभी आषाढ़ी एकादशी को श्री कृष्ण को, जिसको हम लोग विट्ठल कहते हैं, पंडरी को जाना पड़ेगा। और जाने के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएंगे, वहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर सब लोग एक दिंडी में चले गए, मतलब एक ग्रुप निकलता है हर गांव से, और वो इकट्ठा होके गढ़ पे आता है, गहिनीनाथ गढ़ में आता है। वहाँ से फिर वो जाता है पंढरपुर को। ऐसे ही भगवान संत वामन भाव ने क्या किया, निकल गए लोगों के साथ में। पूरा हरिनाम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर जब भी वापस आ गए तो मौसम निकल गया था। बीज पेरने का जो एक मौसम होता है, पर्यावरण का एक नियम होता है, उसके बाहर गया वो। तो भाऊ ने चाहा कि इसको वापस कर दो अभी। तो गए वो फिर से, जो सावर गाँव के अंदर मारवाड़ी थे, उनके दुकान में गए, उनको बोला, रिक्वेस्ट की कि इसको रख दो, वापस कर दो इसको, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, अभी मौसम ख़त्म हो गया है, ये दूसरे मौसम में काम भी नहीं आएगा, तो उसको रख लो आप। तो उसने बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट किया, आड़े टिड़े बोलना शुरू किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी बहू को। बहू ने चाहा कि यार ऐसे मत कर, ये गलत है ऐसा, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो दूसरा कोई कस्टमर आएगा उसको दे देना, उसको फ़ायदा हो जाएगा। इतना समझाने के बावजूद भी नहीं माना। बहू को ऐसे वैसे बात करने लगा, बोलने ही लगा। तो फिर उसको उसने मतलब बहू ने बोला कि ये जो बीज तू वापस नहीं ले रहा है, लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, पैसों का नुकसान कर रहा है, ये जो पूरा तेरा चल रहा है, तेरा जो दुकान है, इस दुकान को चूहे लगेंगे, ऐसा तू करेगा तो ये नहीं छोड़ेगा, तो चूहे लगेंगे, घूस लगेगी उसको, और पूरा बर्बाद हो जाएगा तू। तो फिर इतना चिरेबंदी जिसको कहते हैं मराठी में, बहुत बड़ा कारोबार था उसका, बहुत बड़ा दुकान था। उसको चिरेबंदी वाड़े को, उस जो घर था उसका, उसका दुकान था, वो सबको कुछ ही दिनों में जाने के बाद, भाऊ वापस जाने के बाद चूहे लगे। इतना बेकार कर दिया चूहों ने, घुसों ने, कि पूरा वारा कहीं से भी ख़राब होने लगा, वो घर कहीं से भी ख़राब होने लगा, दुकान कहीं से भी ख़राब होने लगा, इतना बेकार हो गया। और फिर भाऊ ने
उसको याद आ गया कि मेरे से गलती हो गई है, भाऊ को मैंने तकलीफ़ दी। तो फिर वापस आ गया, माफ़ी मांग ली, बहुत ज़्यादा कुछ किया उसने, तब जाके वो ठीक हुआ। इस तरीके का ये था चमत्कार भाऊ का, एक अलग सा मशहूर चमत्कार, जो 4 चमत्कार हम लोगों ने उसमें देखा। इसके पहले हम लोगों ने देखा जो कंठ कठड़ा जिसको नंदी कहते हैं, उसको उसका हाथ उनके हाथ उनको लगा तो कैसा मतलब उसमें चेंजेस आ गया। तो ऐसे चमत्कार सुनने के लिए, ऐसा वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसी ही कहानियाँ भाव के बारे में मैं आगे भी चलाता रहूँगा। जितना सब कुछ नॉलेज है भाव के बारे में मैं देता रहूँगा। मेरे मुझे सपोर्ट करो, ये चैनल बढ़ जाए इसके लिए सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट करो अगर कुछ गलत है इसमें तो, क्योंकि मैं भी तो सीख रहा हूँ, मैं भी तो कुछ बता रहा हूँ। तो आप कमेंट करो, बताओ मुझे इस चीज़ों में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपका भी नॉलेज मिलेगा ढेर सारा। तो इतना मैं इस विषय में बताना चाहूँगा। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सब मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। और जय हरि, जय संत वामन भव। थैंक यू वेरी मच।